हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का मेरे वीडियो कक्षा 8 के लिए हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है, जिसके अंदर अब वर्ड मीनिंग हो गए, रीड आउट होगी और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज जो पार्ट फर्स्ट पढ़ा था हमने, इसमें कई पार्ट्स में दिया गया है लेसन, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप। तो जंक शॉप को, उस ऑथर को वहाँ से क्या मिला था। द ऑथर फाउंड ए 19th सेंचुरी रोल टॉप डेस्क इन द जंक शॉप। 19वीं शताब्दी की उसने क्या ढूंढी, एक गोल टेबल देखी। ही वॉज मेड ऑफ ओक, जो ओक की लकड़ी से बनी थी। इट वॉज द बैड कंडीशन, उसकी कंडीशन बहुत बुरी थी। द रोल टॉप वॉज ब्रोकन इंटू सेवरल पीसेज, कई पीसेज में टूटी हुई थी वो। वन ऑफ द लेग्स वॉज कंज्यूमली मैंडेड वर स्क्रॉच मार्क डाउन द वन साइड, एक साइड से उस पर बहुत सारे निशान थे। द ऑर्डर बॉट इन द ऑर्डर ऑफ द रिस्टोर, तो वो उसको दोबारा से तैयार करने के लिए बोलता है कि मैं इसको लेना खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही फाइंड इन द सीक्रेट ड्रॉवर। ड्रॉवर के अंदर उसने क्या प्राप्त किया। हु डू यू डो थिंक हैड पुट इन देयर, आपको क्या लगता है वो किसने वहां रखा था। द ऑटर फाउंड ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स इन द सीक्रेट ड्रॉवर। तो ड्रॉवर के अंदर उसने, सीक्रेट ड्रॉवर के अंदर उसने क्या रखा हुआ था। देयर वर ए पेपर सेल पॉपेट टू इट्स टू सैड, उसने कहा था ये जिम्स का एक लेटर था, लास्ट लेटर जिम का था। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915 टू बी बर्नेड विन द वैन द टाइम ऑफ कम्स, आने से पहले उसने ये लिखा था। मोस्ट लाइकली इट वाज पुट देयर द मिस्टर जिम्स मैक्सफिसन, मिसिस जेम्स मैक्सफिसन के लिए रखा गया था। हु वाज द जिम्स वाइफ, जो जिम्स की वाइफ थी। हर नेम एंड एड्रेस वार इन इनविलप इनसाइड द, उसका नाम और एड्रेस उस इनविलप पे लिखा गया था, ठीक है। तो मिसिस मैक्सफिसन थी, उसके हस्बैंड ने लिखा था ये, ठीक है। चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन है, वाई वाज द लेटर रिटर्न। ये जो लेटर था ये किसने रिटर्न किया था, ठीक है, लिखा किसने था। वाई वाज द लेटर रिटर्न, क्यों लिखा गया था। व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग्स दैट हैपन। तो जिम रॉट टू द लेटर, जिम रॉट द लेटर टू टेल हिज वाइफ, अपनी पत्नी को ये बताने के लिए लिखता है कि वंडरफुल थिंग्स दैट दे हैपन, वो उनके लिए बहुत एक अच्छी चीज़ हुई है क्रिसमस वाले दिन ही। द ब्रिटिश एंड द जर्मन वर इंगेज्ड इन द वॉर, दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो समाप्त हो चुका है। येट ऑन दिस डे, आज के दिन बोथ ऑफ द ट्रूप्स, दोनों जो सेनाएं आपस में मिलकर क्या कर रही है, जश्न मना रही है। एंड द वंडर बिकॉज द राइट इन द मिडल ऑफ द वार, बिल्कुल युद्ध के बीच में सब चीज़ें, सब सोल्जर क्या एक साथ मिलकर भाईचारे की भावना से आज के त्यौहार को क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन, वट जॉब डिड हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकफिसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर। अगर वे दोनों सोल्जर नहीं होते तो उन दोनों की क्या जॉब होती। हैंस वॉल्फ वाज द फ्रॉम द डोरसेफ, डोरसेफ डेजल्डॉर्फ, सॉरी, ही प्लेड ए सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा के अंदर वो पियानो बजाता। एंड जिम मैकफिसन वाज ए स्कूल टीचर, और जिम मैकफिसन एक स्कूल टीचर होती है डोरसेट में, ठीक है। दोनों का ये प्रोफेशन होता है अगर वो सैनिक नहीं होता। पांचवा क्वेश्चन देखिए, हैड हैज वॉल्फ इवन बीन द टू द डोरसेट, क्या वो वास्तव में वहाँ डोरसेट पे था जो वुल्फ था। वाई डिड दे से ही नो इट, ये आपको कैसे पता चला। नो, हैंस वॉल्फ हैज नेवर बीन टू डोरसेट, डोरसेट पे वो कभी नहीं गया था, डोरसेट की जगह पे। ही हैड लर्न अबाउट द इंग्लैंड, भाई पूछा गया है कि जो वॉल्फ था जर्मन कंपनी के, जो जर्मन सेना का था, तो वो कभी भी वहाँ पे डोरसेट में कभी गया ही नहीं, ठीक है। तो उसके बारे में उसने सिर्फ जानकारी कहाँ से प्राप्त की थी, इंग्लैंड स्कूल से प्राप्त की थी और बुक से प्राप्त की थी, ठीक है। चलिए जी, तो पार्ट फर्स्ट का अंतिम क्वेश्चन है ये। तो डू यू थिंक जिम मैकफिसन कम बैक फ्रॉम द वार, वार से, युद्ध से वो वापस लौट आया था, क्या आपको लगता है वो युद्ध से वापस लौट आया था। हाउ डू यू नो दिस, आप इसके बारे में कैसे जानते हैं ये बताइए। नो, इट इज मोस्टली लाइकली दैट जिम मैकफिसन डिड नॉट कम फ्रॉम हियर द वार, तो वो युद्ध से लौटकर वापस नहीं आया था। द नोट पेपर सेलो टेप्ड, सेलो टेप से वो नोट पेपर लिखा हुआ था, ठीक है, लिखा हुआ था और उसको पैक किया हुआ था। द टिन बॉक्स मेंटेन्ड दैट द लेटर कंटेन इन द बॉक्स टू बी द लास्ट लेटर फॉर द जिम, उसमें लिखा हुआ था कि ये जो लेटर है वो अंतिम लेटर है जिम की तरफ से। दिस वाज द परहैप्स दैट द लास्ट कोनीज हियर्ड फ्रॉम जिम, जिम की से ही उसने सुना था उसके बारे में। वाइल सेलिब्रेटिंग द क्रिसमस नो मैन हैज लैंड, उस पे वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। द नो मैंस लैंड पे, यानी जहाँ पर युद्ध बीचों बीच वो सब मिले थे। द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर प्लेड ए गेम ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल का गेम खेला था। हैंस टोल्ड जिम दैट, जिम्स को बताया, हैंस ने जिम को बताया दैट ही
होपेड द वार एंड वुड टू ऑल्सो बी रीसॉल्व द फुटबॉल मैच। हमने इस युद्ध का नतीजा फुटबॉल के एक मैच से कर लिया था। टू दिस जिम रिप्लाइड दैट, तो जिम ने रिप्लाई किया, वाज नॉट वेरी गुड एट फुटबॉल, कि वो अच्छी तरह जानता था कि जिम और फुटबॉल के अंदर अच्छे नहीं है, बट वुड बी श्योर टू विनिंग इफ दे प्लेड क्रिकेट। तो उनको ये लगता था कि अगर वो लोग क्रिकेट खेलते तो हम शायद उनसे ज़्यादा अच्छे होते। द मैच वाज वॉन बाय द जर्मन्स, और मैच किसके द्वारा जीता गया? जर्मन्स के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही, फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। इसमें कुछ एक दो क्वेश्चन आंसर शायद मैंने शुरू में करवा दिए, तो जिनके ये हो चुके हैं उनको आगे के क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। शुरू में जब मैंने लेसन पढ़ाया था तो एक दो क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, तो जिनके वो किए हुए हैं वो आगे के करेंगे, और जिनके शुरू से कर रहे हैं वो फिर ये सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 के कंप्रेशन फर्स्ट के ये क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, ठीक है। ओके बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, स्टे होम एंड सेफ।